गुड मॉर्निंग बच्चों आपके यूनिट फर्स्ट निपट चुके हैं और आशा करती हूँ कि आपके टेस्ट बहुत अच्छे गए होंगे, बहुत अच्छे से आपने टेस्ट किए होंगे और आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना है इस चीज़ का भी आपको नॉलेज हो गया होगा। तो चलिए अब हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों ये जो है एग्ज़ाम में अपठित गद्यांश पूछा जाता है, लेकिन कई बच्चे इसको बिल्कुल नॉर्मली लेते हैं कि अरे ये तो इसी के पीछे हम आंसर ढूंढेंगे और ये हो जाएगा, जबकि वे इसी पोर्शन को गलत करते हैं जो जिससे हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, वही चीज़ हमारा गलत हो जाता है। तो हमें इसके लिए इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जो पहले ना पढ़ा हो। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के जो हम क्वेश्चन आंसर देते हैं वो हमने पढ़े होते हैं, लेकिन अपठित गद्यांश जो होता है वो हमने पढ़ा नहीं होता है और उसी पैराग्राफ को पढ़ के हमें तुरंत उसको उत्तर देना है। तो अपठित गद्यांश का जो मुख्य उद्देश्य होता है उससे बच्चे की सोचने समझने की शक्ति का अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, वह कितनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचता है और कितनी जल्दी उस चीज को समझता है। ठीक है, यही उद्देश्य होता है कि छात्र ने अपठित अंश को पढ़कर समझा या नहीं। अगर देखो आपने समझ लिया होगा तो आप तुरंत उसके आंसर ढूंढोगे, और अगर नहीं समझा होगा तो आप उसके आंसरों को ढूंढते ही रह जाओगे। तो कहने का मतलब है कि छात्र का भाषा ज्ञान इस स्तर का होना चाहिए कि गद्यांश को पढ़कर उसका अर्थ समझ सके और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे सके। ठीक है, जो अब हमारी नई शिक्षा प्रणाली आई है उसमें 100 से 150 तक के शब्दों का एक अपठित गद्यांश होगा और उसके जो क्वेश्चन होंगे वह बहुविकल्पीय होंगे। उसमें कई विकल्प दिए जाएंगे और आपको उसमें से सही विकल्प छांटना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, फिर पूछे गए प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ना है। गद्यांश हमने पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन को हम ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ भी गलत उत्तर उसमें लिख सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, उसके जो क्वेश्चन हमने दिए हैं वो भी बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। पूछे गए प्रश्नों का संभावित उत्तर क्या हो सकता है, इस पर विचार करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता है कि हमें लगता है कि आंसर इस गद्यांश के अंदर होगा ही नहीं, लेकिन यहीं पे हमारी तर्क शक्ति पहचानी जाती है। तो हमें उस गद्यांश को इतने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन को कि हमें उसका उत्तर तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब उसके नीचे हमने विकल्प दे रखे हैं कि 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा सही है। तो वो भी हमें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि हमने इस गद्यांश के अंदर ये बात आई थी या नहीं। जब हमें इस चीज का ज्ञान होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, सही उत्तर को लिख सकेंगे। तो बच्चों जो है अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश और इसी तरह से चैप्टर के बीच से भी कोई भी एक पैराग्राफ दिया जाता है। ये आपके जो पैटर्न आपका बोर्ड एग्जाम में है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके यूनिट टेस्ट आए थे, तो इसी हिसाब से आपका पेपर बनेगा और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपका अपठित गद्यांश, जिसमें विकल्प होंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको डेली, अगर डेली ना हो सके तो 2-3 दिन में या हफ्ते में एक दिन आपको हिंदी की रीडिंग जरूर करनी है। जब आप हिंदी की रीडिंग करोगे तो उस पाठ को पढ़ते पढ़ते आपके सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी और आप उसका एक पैराग्राफ पढ़ के उससे आप कई तरह के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अपने आप ही उसके क्वेश्चन बना के आप लिख सकते हैं। तो बच्चों जो इस समय मैं आपको वर्कशीट में दूंगी तो वो आपको एक मैं पैराग्राफ बना के दे दूंगी और उसके बाद आपने उसके क्वेश्चन आंसर खुद करने हैं। उसमें आप विकल्प अपने आप लिखेंगे कि इसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, तो ये आप अपने काम खुद करना है। तो
तो ये आपको मैं वर्कशीट में दूंगी, तो इसको आपने अपनी व्याकरण की फेयर नोटबुक में, व्याकरण की नोटबुक में करना है। थैंक यू।